नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए जो विद्यार्थी रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं एक्चुअली उनके सामने काफ़ी सारी एक दुविधा और वो उनको लग रहा है कि ये रीट में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इसको लेकर आपके बीच में एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये जो वीडियो है इसको पूरे को देखना है कि क्या क्या नियम फॉलो आपको करना है। जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखना, ये भ्रम में ना रहे कि नेगेटिव मार्किंग होगी। काफ़ी लोगों के द्वारा ऐसा भ्रम बनाया जा रहा है नहीं साहब नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है। तो किस आधार पर हो सकती है वो सुनना। आपको जो ओएमआर में प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प भरना है। पहली बात तो ये है, नेगेटिव मार्किंग तब लगेगी जब आप किसी भी प्रश्न से संबंधित ओएमआर में गोले को खाली छोड़कर आते हो, तब उन खाली छोड़े हुए गोले के अनुसार प्रश्न अंक का 1/3 नेगेटिव मार्किंग का नियम बनाया। यदि यह नियम इसलिए बनाया ताकि कोई भी ओएमआर का गोला खाली नहीं छोड़े। जो आपके पास में ओएमआर आएगी ना उसमें 5 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई उत्तर लगता है तो आप उसको फिल कीजिए। अगर नहीं लगता है तो ई ऑप्शन को आपको गोला जो है इसका ब्लैक करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हो ऐसी सिचुएशन में तो आपकी 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, अन्यथा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो नियम है वो भी कब है, आप अगर आपसे पेपर में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो ओएमआर में उसका गोला खाली छोड़ने की बजाय उसमें ई ऑप्शन भरना है। ई ऑप्शन का मतलब है नॉट अटेम्प्ट, यानी अनुत्तरित प्रश्न। ऐसा करने के बाद किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी कुल 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा, यानी उसकी कॉपी जो है वो आगे जांच नहीं होगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो भ्रम चल रहा है होगी या नहीं होगी, तो मैं आपके बीच में क्लियर कर देता हूँ। रीट प्री में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 150 क्वेश्चन आएंगे रीट में, तो 150 में से आपको 150 ही अटेम्प्ट करना है। ई ऑप्शन भी ना भरे, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो ई ऑप्शन का भरने का तात्पर्य क्या है। आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें 50% चांस है, तो आप उस स्थिति में ए, बी जो भी आपको आंसर लगता है वो आंसर आप फिल करके आए। तो ई ऑप्शन को भी ना भरे। जहां तक मेरी सलाह है, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ई ऑप्शन भरने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। आप उन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको उत्तर लगता है आप उसको फिल कीजिए। साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं, राजस्थान कला संस्कृति की, जो राजस्थान कला और संस्कृति है, इसकी एक एमसीक्यू सीरीज का मतलब आपको मैं बता दूं, ओनली फॉर इसको अपन कहेंगे क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए तैयार हो रही है। और एक तो राजस्थान कला संस्कृति की तैयार हो रही है, एक राजस्थान जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसकी भी तैयार की जा रही है। ये आपके प्री और मेंस दोनों में ही काम देने वाली है, ध्यान रखना। तो आपको बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो किताब जो है आपको अपनी तैयारी अच्छी और बेस्ट करने के लिए, जब आप पूरी पढ़ाई कर लेते हो ना, उसके बाद में पूरी पढ़ाई का मतलब आपकी तैयारी हो जाए, तो आप इन किताबों को जरूर टेस्ट सीरीज के रूप में परचेज करना और उसके बाद में इनसे अपनी तैयारी करना। हमने जो इसमें पैटर्न रखा है वो इस तरीके से रखा है कि पहले आपको मान लीजिए कला संस्कृति है, त्योहार वाले कम से भी कम आपके बीच में 30 क्वेश्चन होंगे। वो जो 30 क्वेश्चन होंगे उनका आंसर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ही आंसर देना है 30 का। और उसके बाद में वो जो क्वेश्चन है उसको आपको YouTube पर डिटेल से सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ताकि आपको कहीं कोई भ्रम नहीं रहे, वो टॉपिक भी आपके एकदम क्लियर हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और लोगों तक अपने चैनल को जरूर पहुंचाना। इंग्लिश पेडागोजी जो है वो मैंने आपको शुरू कर दिया आप सभी की डिमांड पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल की इंफॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।